एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। आज आपका सेकेंड लेक्चर है हिस्ट्री स्पेशल बैच का। लास्ट के लेक्चर में जो कुछ मैंने समझाया था वो सब पीडीएफ बना करके इवनिंग में ही अपलोड कर दिया हूं ऐप पर। आप लोग वीडियो को देख चुके होंगे और उस पीडीएफ को भी एक बार पढ़ लें। जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैंने अपलोड कर दिया है। क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए। और इस बैच का जो हिस्ट्री स्पेशल बैच है इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ और 2-4-6 लेक्चर देखने के बाद आप लोग इस बात को समझ भी जाओगे। मैंने जो शुरू किया है आपका सिलेबस वो मेडिवल हिस्ट्री से शुरू किया है, मध्यकालीन इतिहास से। और अभी मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जो कुछ मैंने पढ़ाया था आप लोगों को याद होगा कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया और भारत से बहुत लूटपाट करके लेके गया। मैंने आप लोगों को यह भी समझाया था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो उनके देश में अपराध था, किसी की भी हत्या कर दो, लूटपाट कर लो, महिलाओं को आप किडनैप करके उठा ले जाओ, ये सब उनके देश में अपराध होता। लेकिन उन्होंने अपनी सेना को, अपने लोगों को यह समझाया कि यदि यही लूटपाट आप किसी दूसरे देश में चलकर करते हो तो कोई अपराध नहीं है, कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि पुरस्कार ही मिलेगा। ये लोग तो अगर किसी देश को लूटते थे तो लूटने में जो है सेना को भी हिस्सा देते थे। अगर किसी देश में चलकर वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को किडनैप करके आप उठा करके लाते हो तो वो भी कोई अपराध नहीं है, बल्कि दुनिया में चलकर यदि आप धर्म का प्रसार कर रहे हो, साम्राज्य का प्रसार कर रहे हो तो ये पुण्य का काम हो गया। और ऐसे में सोचिए, जो सेना होगी, मुस्लिम शासकों के साथ जो सेना आएगी उसमें बहुत सारे क्रिमिनल टाइप के लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लूट खसोट करने में ही आनंद आता था, उनको समझिए खुली छूट मिल गई थी, वो इसका लुत्फ उठा सकते हैं अब, जिनको पहले डर लगता रहा होगा अपने देश में। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि सेना को धर्म के नाम पर उकसाया भी जाता था कि डरना भी मत, अगर किसी देश में लूटपाट करते हुए, लड़ते हुए मारे भी गए तो यूं समझ लो धर्म के प्रसार का भी काम कर रहे हो, तो आप धर्म के लिए मरोगे और सीधा जन्नत पहुंच जाओगे आप। तो जो लोग आते थे लड़ने, उनको डर भी नहीं लगेगा कि मरेंगे भी तो जन्नत पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है कि लूटपाट करेंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे और धर्म के नाम पे लड़के मर गए तो सीधा जन्नत पहुंच जाएंगे। ये सब सोच जो है सेना को उत्साहित करके रखती थी, सेना बहुत जोश में रहती थी। अब जिनको मरने का ही डर ना हो, आप समझ सकते हैं, वो तो जान हथेली पे लेकर के बहुत उत्साहित होकर लड़ेंगे। और ऐसे लोग को हराना असंभव नहीं है, पर थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए मुस्लिम शासकों की छोटी सेना भारत की समय की बड़ी सेना पर भारी पड़ रही थी। अब भारत के किसी शासक ने अपने लोगों को ये समझाया नहीं कि भाई आप भी धर्म के नाम पर लड़ो, और सीधा अगर अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ोगे तो बाई चांस मारे गए तो डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाओगे, देवराजेंद्र से मुलाकात होगी। कोई भी भारत का नागरिक आकर के दुश्मन देश की सेना से लड़े, गलती से भी मर गया तो स्वर्ग पहुंच जाएगा, अगर ऐसा बोल देते तो बहुत सारे भारतीय जाकर के लड़ते और स्वर्ग पहुंचने के नाम पर जान हथेली पे लेकर लड़ते और मार के भगा भी देते लुटेरों की सेना को। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। मुस्लिम शासकों ने एक नया तरीका क्या अपनाया, इनको इस तरीके का बहुत बेनिफिट मिला। अब मैं जिस शासक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं वह व्यक्ति तो खुद को धर्म के नाम पर यह साबित करने पर तुला हुआ था कि मैं तो इस्लाम धर्म को बहुत आगे बढ़ाने वाला हूं। वह एक ऐसा व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम के बहुत समय बाद अफगानिस्तान साइड में एक व्यक्ति हुए और उनका नाम हुआ करता था अलक्तगीन। उनका नाम था अलक्तगीन।
और अलक्तगिन ने क्या किया, एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है यामिनी वंश, यामिनी वंश। और यह जो यामिनी वंश है, यामिनी डायनेस्टी, इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल हुआ करती थी गजनी। और गजनी नाम का यह एरिया अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान में। कहने का मतलब ये है कि ऐसे में अलक्तगिन ने अफगानिस्तान साइड में एक यामिनी वंश की स्थापना की थी। अलक्तगिन मर गए। अलक्तगिन के बाद इस वंश के कई सारे शासक हुए, कई सारे शासक हुए, जैसे इसहक खान, इसहक खान, उसके बाद पिराई खान, पिराई खान, फिर बलक्तगिन, फिर सुवक्तगिन। और सुवक्तगिन के बाद इस वंश का जो शासक हुआ उसका नाम था महमूद गजनवी। वह महमूद गजनवी था। और ये जो महमूद गजनवी है, ये ऐसा शासक है जिसने टारगेट बनाया अपने अफगानिस्तान और आसपास के लोगों को, यानी कि जो मुस्लिम थे उन्हें ये बताया कि मैं तो इस्लाम धर्म का प्रसार करने जा रहा हूँ दुनिया में बहुत तेजी के साथ। लेकिन हकीकत ये है, यह व्यक्ति चाहता था कि मुस्लिम शासकों में और मुस्लिम जो एरिया था उस समय का, जो मुस्लिम एरिया था, मैं आपको बार बार 5 कॉन्टिनेंट बना करके ही समझाता हूँ। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर थोड़ा सा राइट में आइए तो अफ्रीका, अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर इधर यूरोप, और अफ्रीका से थोड़ा सा राइट में आएंगे तो आपको मिलेगा ये एशिया, और एशिया में छोटा सा देश भारत। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे मुस्लिम देश थे, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, महमूद गजनवी चाहता था कि यह उन सारे एरियाज का रूलर बन जाए और बहुत ताकतवर मुस्लिम शासक बने। इसके पास बहुत बड़ा एरिया हो, बहुत शक्तिशाली शासक कहा जाए। लेकिन महमूद गजनवी को बहुत बड़ा एरिया जीतने के लिए, बहुत ताकतवर शासक बनने के लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। अब बहुत बड़ी सेना अगर इसको रखनी है तो इसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, और अफगानिस्तान साइड में छोटे से एरिया का किंग है ये, इसके पास बहुत पैसा नहीं हो सकता। ऐसे में इसको लगा कि यदि भारत में चल करके लूटपाट की जाए, और नाम दे देंगे धर्म के नाम पर लूटपाट कर रहे हैं, भाई हम इस्लाम धर्म का प्रसार करने आए हैं। ऐसे में सेना भी उत्साहित होकर हमारा साथ देगी भारत को लूटने में, और भारत को लूट करके जो सोना चांदी रुपया पैसा मिलेगा उससे मैं बड़ी सेना बना लूंगा, और फिर अपना सपना साकार कर लूंगा, एक बहुत ताकतवर मुस्लिम शासक बन जाऊंगा। ऐसा टारगेट बना करके महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक करने का सोचा। आप तो जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में बहुत कुछ खाने का, पीने का, पहनने का ऐसा होता था कि दुनिया के लोगों को पसंद था, और दुनिया के लोग भारत में आते थे, भारत से सामान खरीदते थे, बदले में सोना देते थे। तो भारत में सोना बहुत हो गया था, भारत सोने की चिड़िया था। महमूद गजनवी को लगा कि क्यों ना भारत से सोना लूटते हैं। अच्छा, भारत में सोना सर्वाधिक 3 जगह पर होता था, या तो राजाओं के खजाने में, या तो मंदिर में, या तो हिंदुस्तान की महिलाओं के पास, जो गहने पहनना दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करती थी। अब एक एक घर में जाकर के लूटना, जो महिलाएं गहने रखती थी, थोड़ा सा कठिन काम था, पर महमूद गजनवी लूटेगा। मंदिरों में जाकर के लूटना बहुत आसान काम था, क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता थी कि रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। लोग कहते थे कि प्रभु इतना ही देना जितने में परिवार चल जाए, उससे ज़्यादा मत देना, सब लालच है, मोह माया है। इससे क्या होता है कि इंसान ज़्यादा लालच में पाप का काम करता है, ज़्यादा पाप करता है तो नर्क की प्राप्ति होती है। ऐसे में लालच नहीं चाहिए, बहुत पैसा भी नहीं चाहिए, बस परिवार चल जाए इतना पैसा चाहिए। यदि किसी के पास ज़्यादा हो गया सोना चांदी पैसा,
तो वो मंदिरों में दान कर दिया करते थे। मान्यता ये थी कि दान करने से पुण्य होता है और पुण्य कमाओगे ज़िंदगी भर तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब नर्क में कोई नहीं जाना चाहता था। और नर्क में क्या होता था कि डराया जाता था कि यमराज जो है भालों से चुकवाते हैं, खौलते तेल में जो है उबाल करके फिर निकाल लेते हैं उसमें से इंसान को। इस तरीके से नर्क के नाम पर डराया जाता था। और स्वर्ग में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, भूख प्यास नहीं लगती, वहाँ अच्छी सीन देखने को मिलती है। मतलब अब आप लोग तो देखते होंगे, बहुत सारे रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा जैसे लोगों ने धार्मिक सीरियल बनाए जिसमें दिखाया है स्वर्ग में क्या अच्छा है और नर्क में क्या बुरा। ऐसे में हर कोई स्वर्ग के नाम पर कि स्वर्ग जाएंगे पुण्य मिलेगा, मंदिरों में सोना दान करता था। और मंदिरों में इतना सोना हो गया भारत में कि मंदिर मंदिर कम बैंक ज़्यादा हो गए, वो भी बिना लॉकर के। आप सोच करके देखिए कि लॉकर होता है तब तो बैंकें ढंग से सेफ होती नहीं। अभी कुछ साल पहले की बात है, इलाहाबाद का एक न्यूज़ पढ़ा हुआ था मैंने कि कुछ लोग गए एटीएम तोड़ने, एटीएम नहीं तोड़ पाए तो जेसीबी लेकर के गए रात में और एटीएम ही खींच के लेके चले गए। आप सोचो कैमरा भी होगा एटीएम में अगर तो क्या रिकॉर्ड होगा, वही जेसीबी वाली मुंडी। आज तक नहीं पता चला वो एटीएम है कहाँ। जो बैंक का लॉकर होता है उसको लिए तो इतनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं था और सोना चांदी बहुत था। तो महमूद गजनवी को लगा कि मंदिर तो आसानी से लूटे जा सकते हैं और मंदिर तोड़ेंगे तो धर्म का नाम भी दे देंगे, भाई हम तो अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं, इस्लाम धर्म का, मंदिर तोड़ रहे हैं तो समझो कि इस्लाम धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी सेना को भी उत्साहित कर देगा कि देखो धर्म का काम करने आए, हिंदू धर्म को नष्ट करके इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा महमूद गजनवी का प्लान था। और राजाओं के पास जो सोना था उसे लूटना थोड़ा सा कठिन काम होता था, बहुत सुरक्षा में होता था वो। तो यह व्यक्ति राजाओं से तो लड़ेगा लेकिन किसी राजा के खजाने को लूटेगा, ऐसा कम ही उदाहरण मिलता है। अब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बना लिया और भारत पर आक्रमण करने का जैसे ही इसने प्लान बनाया, जैसा कि मैंने बताया, इसके माइंड में ये टारगेट है कि मंदिरों को लूटेंगे, हिंदुस्तान के घरों में घुस घुस करके जो लूटेंगे, जो सोना चांदी मिलेगा उसको आसानी से लेकर के गजनी चले जाएंगे अफगानिस्तान, खूब सारा सोना इकट्ठा करेंगे, फिर उससे बहुत बड़ी सेना बनाएंगे, फिर बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करेंगे, आसपास के देशों को जीत लेंगे और उसमें क्या होगा कि बहुत ताकतवर मुस्लिम शासक बन जाएंगे। ऐसा महमूद गजनवी जो है सोच रहा था। अब इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर सबसे पहला आक्रमण इसका 1000 अथवा 1001 1000 अथवा 1000 ईस्वी में कहा जाता है। इसने पहला ही जो आक्रमण किया ये पाकिस्तान के पंजाब साइड में, पाकिस्तान में अभी जो पंजाब है वहां पर आक्रमण किया। और यहाँ के राजा हुआ करते थे जयपाल, जयपाल शासक थे। जयपाल जो है ये हिंदू शाही वंश के शासक थे, हिंदू शाही वंश, और बड़े शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे ये बड़े शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे। ये ऐसे शासक थे जिनको पता था कि अफगानिस्तान का मुस्लिम शासक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही वजह है इन्होंने कई बार सेना इकट्ठा करके अफगानिस्तान में घुस घुस करके हमला किया मुस्लिम शासकों पर ऐसा बैड लक इनका होता था। जैसे कई बार कंपटीटर बहुत अच्छा होता है लेकिन बैड लक ये होता है मेहनत करके एग्जाम में बैठेगा और फेल कर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कहाँ कमी रह गई। इनका बैड लक ये है कि बार बार अफगानिस्तान में हारते थे ये। और इस बार महमूद गजनवी ने जब अटैक किया जयपाल पर तो जयपाल बहुत बुरी तरीके से हार गए। जयपाल का पूरा परिवार बांध करके बाल पकड़ के खींचते हुए मारते हुए महमूद गजनवी के सामने लाया गया। महमूद गजनवी को लूटपाट करने से मतलब है, उसको जयपाल का राज्य नहीं चाहिए। महमूद गजनवी ने जयपाल से कहा कि बहुत सारा सोना चांदी दे दो तो आपका परिवार जीवित छोड़ दूंगा मैं। जयपाल ने बहुत सारा सोना चांदी महमूद गजनवी को दिया, अपना परिवार जीवित बचा लिया। लेकिन इस बार ये इतना निराश हुए कि इन्होंने लकड़ी रखी, नीचे माचिस मारी, ऊपर बैठ गए। यूं कहिए कि जल करके मर गए, या यूं कहूं आत्महत्या कर लिया। वैसे ये बेहतर तरीका नहीं था, लड़ना ही था तो लड़ करके मर जाते।
पर मैं इनकी आलोचना कैसे करूं, ये सैकड़ों बार आक्रमण कर चुके थे अफगानिस्तान साइड पर, फिर भी तरीका सही नहीं था, इन्होंने अपनी जान दे दी। महमूद गजनवी आगे बढ़ा, और महमूद गजनवी जब आगे बढ़ा, इस समय जम्मू और कश्मीर में एक महिला शासिका शासन करती थी जिनका नाम हुआ करता था दिद्दा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अधिक पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में महिला शासिका कौन थी, तो जम्मू कश्मीर साइड में रानी दिद्दा का शासन था। महमूद गजनवी ने क्या किया, 1005 ईस्वी में 1005 एडी में इसने आक्रमण किया मुल्तान पर। आपको याद होगा पाकिस्तान साइड में मोहम्मद बिन कासिम भी आक्रमण कर चुका था, और इस समय मुल्तान का शासक था अब्दुल फतह दाऊद। अब्दुल फतह दाऊद 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर आक्रमण किया मुल्तान पर, और अब्दुल फतह दाऊद से इसकी फिर लड़ाई हुई। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अटैक किया बैहंद पर अथवा उद्भांडपुर पर, अथवा उद्भांडपुर। यहाँ के शासक थे आनंदपाल, और आनंदपाल जो है ये जयपाल के पुत्र थे, वही जयपाल जो आत्महत्या करके मर गए थे, ये जयपाल के पुत्र थे। आनंदपाल भी हार गए। अब पाकिस्तान साइड में लूटपाट करने के बाद महमूद गजनवी आगे बढ़ा, और 1014 एडी में इसने अटैक किया थानेश्वर, यानी कि हरियाणा में पड़ता था थानेश्वर, थानेश्वर पर अटैक किया। अब आप ऐसे समझिए कि अफगानिस्तान साइड से निकला, भारत का पाकिस्तान, उस समय भारत में ही था, पाकिस्तान में घुसा, पाकिस्तान से लूटपाट मचाता हुआ थानेश्वर यानी कि हरियाणा में पहुंच गया है। हरियाणा के बगल दिल्ली है, और सोच करके देखो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश, और इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होता था। इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में। और वैसे भी वेस्ट यूपी भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, मथुरा वृंदावन मंदिर ही मंदिर थे। और आगे बढ़ जाओ आप तो देखोगे कि यूपी में तो भगवान राम का जन्म स्थान, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, भगवान शिव से संबंधित बहुत सारी ऐसी जगह, तो यूपी तो मंदिरों से भरा पड़ा था। दिल्ली के बगल उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो जाता था बहुत सारे मंदिरों का एक समझिए कि सिलसिला, और इन सारे मंदिरों में सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। महमूद गजनवी क्या किया कि 1014 ईस्वी में थानेश्वर पहुंचा, यानी कि हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। 1017 अथवा 1018 एडी की बात है, इसने अटैक किया कन्नौज पर। इस समय कन्नौज के शासक थे राज्यपाल। अब कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, और यही समय है जिस समय महमूद गजनवी ने मथुरा पर भी आक्रमण किया, और यहाँ पर शासन था एक यदुवंशी शासक थे जिनका नाम था कुलचांद को न सिर्फ महमूद गजनवी ने हराया, बल्कि बहुत भयंकर लूटपाट की मथुरा और वृंदावन के एरिया में। आप सोच भी नहीं सकते कि इस समय कितने यहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात थे मंदिरों में। महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे विद्वान भारत आए थे। कई सारे मुस्लिम विद्वानों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि मथुरा और वृंदावन जैसा शहर हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि धरती पर कहीं होगा। चांदी की तो घरों और मंदिरों की दीवारें बनी हुई थी, कई करोड़ की सोने चांदी हीरे जवाहरात की मूर्तियां एक एक मंदिर में थी। महमूद गजनवी बहुत आसानी के साथ मंदिर को तोड़ करके, मूर्तियों को तोड़ करके अपने साथ उठा करके अफगानिस्तान ले जाता था, और अफगानिस्तान में मस्जिद की सीढ़ियों पर और गलियों में फेंक देता था हिंदू जो मंदिर के और मूर्तियों के टुकड़े होते थे, और यह दिखाता कि इनका अपमान करो, देखो मैं बाकी धर्मों को नष्ट कर रहा हूँ, इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहा हूँ। यही वजह है कि मैं आप लोगों को नोट कराऊंगा
कि इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था, बुत सिकन, मूर्तियों को तोड़ने वाला। मुस्लिमों में तो इतना फेमस हो गया अफगानिस्तान साइड के ये कि इसको कहा जाता था यामिनुद्दौला, मतलब मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ। आमीनुल मिल्लाह, मतलब रेगिस्तानी, जिसे इस्लाम धर्म कहते हैं उसे रेगिस्तानी धर्म भी कहते हैं। मैंने कहा था ना रेगिस्तान साइड से निकला था, तो रेगिस्तानी धर्म का संरक्षक, ऐसा इसे कहा जाता था। आज के बाद यह व्यक्ति बहुत सारे मंदिर तोड़ने लग गया। रही बात मंदिर के पुजारियों की, तो या तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते या तो मारे जाते। आप अच्छी तरह से जानते हैं, खैर मंदिर पुराने समय में ही नहीं, आज के समय में भी रिच होते हैं। आप देखिए भारत में कितना दान बाबा लोगों को दिया जाता है, और यही वजह है, एक समय जब बाबा लोगों के पास बहुत ज़्यादा दान का पैसा नहीं आता था, बाबा लोग आश्रम बनाकर जंगल में कहीं दूर रखते थे, कुटिया बोलते थे, वहीं पर ईश्वर का ध्यान करते थे, बहुत शांत वातावरण में। और अगर शांति नहीं है तो किसी गुफा में घुस जाते थे, वहीं ध्यान लगाकर बैठे रहते। आज की डेट में देखो, बाबा लोगों के पास इतना पैसा आता है दान का कि जहां मन करता है वहीं आश्रम बना लेते हैं। कहीं दूर जाकर जंगल में बसने की आवश्यकता नहीं है, जहां मन किया वहीं आश्रम बना लिया, और आश्रम के अंदर ही गुफा बना लेते हैं। तो बाद में पुलिस वालों को ढूंढना पड़ता है कि कौन सी गुफा जाती कहाँ है। ऐसे ऐसे बाबा लोग निकले भारत में जिन्होंने आश्रम के नाम पर ऐसा भ्रष्टाचार किया। अभी तो एक वेब सीरीज ही आ रही है, शायद आश्रम ही नाम है। अभी एक साल पहले एक न्यूज में छपा हुआ था, एक बाबा जी योग सिखाने ऑस्ट्रेलिया गए थे, किसी महिला को योग सिखा रहे थे, भारत के ही थे। अब योग सिखाते सिखाते पता नहीं ऐसा क्या सिखाने लग गए कि महिला को पुलिस बुलानी पड़ गई कि ले जाओ इनको, ये कुछ और सिखाना चाहते हैं मुझे। तो आप सोचिए कि बाबा लोगों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जाकर के कितना नाम रोशन किया। करप्ट हो गए थे बहुत सारे बाबा लोग। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, जो मंदिर टूट रहे हैं, इस समय पर मंदिरों में बहुत सारी कुंवारी लड़कियां रखी जाती थी जिन्हें देवदासी कहा जाता था, और कहा जाता था कि ये जो है ईश्वर की पूजा करेंगी, आरती करेंगी। जो परिवार कुंवारी लड़कियों को मंदिर को दान करेगा उसे पुण्य मिलेगा। और मंदिर में देवदासियों को जो रखी जाती थी देवदासी, वहां पर इस पर इतना भ्रष्टाचार हुआ, कभी नेट पर सर्च करके देखना, मंदिर कितने करप्ट थे, कितने भ्रष्ट हो चुके थे। बहुत सारे, सारे नहीं बहुत सारे। अब एक तो करप्ट हैं, बहुत सारे सोने चांदी से भरे पड़े हैं, और ऊपर से उनकी सुरक्षा करेगा कौन? बाबा लोग तो सुख सुविधा में बिजी थे, उनको सुरक्षा करने से कोई मतलब ही नहीं है, और इसीलिए मंदिर को तोड़ना बहुत आसान काम था। महमूद गजनवी ने बहुत आसानी से यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, लूटपाट किया, और बहुत कुछ लूटपाट मचाने के बाद 1021 AD की बात है, 1021 ईस्वी, और इससे पहले भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत के कालिंजर, उत्तर प्रदेश में यह बुंदेलखंड साइड, और कालिंजर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक था विद्याधर। कहते हैं विद्याधर और महमूद गजनवी की झड़प हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया, न कोई जीता न कोई हारा। ऐसे में बार बार क्वेश्चन आता है, महमूद गजनवी से भारत का कौन सा शासक नहीं हारा? विद्याधर। गजनवी अपने टारगेट में सफल होता रहा, बार बार भारत को लूटता था और चला जाता था। 1025 AD की बात है, गुजरात में एक मंदिर पड़ता है सोमनाथ, और सोमनाथ मंदिर के पुजारियों के अंदर बहुत ईगो था, अहंकार था। सोमनाथ मंदिर के पुजारियों को लगता था कि महमूद गजनवी भारत के मंदिर इसलिए लूट पा रहा है क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं, पुजारी भ्रष्ट हैं, इसीलिए भगवान उन्हें दंडित कर रहे हैं, पुजारी मारे जा रहे हैं। ये भगवान का प्रकोप है, गुस्सा है। लेकिन गलती से अगर महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर दिया तो या तो भगवान शिव आएंगे कैलाश से,
नहीं तो डायरेक्ट त्रिशूल आएगा, महमूद गजनवी के लोगों को मार देगा और फिर चला जाएगा कैलाश वापस। ऐसी सोच थी सोमनाथ मंदिर के पुजारियों की। महमूद गजनवी को किसी ने बता दिया कि सोमनाथ मंदिर में सोना चांदी और हीरे जवाहरात बहुत है। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में एक विद्वान को अपने साथ लेकर के भारत आया जिसका नाम था अलबरूनी। मैं इसका महत्व बताऊंगा, क्या महत्व है अलबरूनी का अभी चर्चा करूंगा। अलबरूनी को लेकर के महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर। अब सोमनाथ मंदिर के पुजारी लगभग 60,000 पुजारी मंदिर के बाहर ध्यान लगाए बैठे हुए थे कि भगवान शिव आएंगे। और जो इस समय गुजरात का शासक था उसका नाम था भीमफस्ट। ये महानुभाव भाग खड़े हुए। भारत में इस समय ये छोटे छोटे राज्य पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था। ये मनोरंजन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, खुद की ताकत बढ़ाने पर कम। पैर फैलाकर नित्य संगीत, शेरो शायरी, मुशायरा सुनते रहते थे। गलती से इनको पता चल गया कि किसी ने आक्रमण किया है तो तुरंत वहां से भाग लेते। बहादुर शासक भी थे भारत में, पर ऐसे भी शासक थे इस समय पर। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचा, वहां 50 से 60,000 पुजारी बैठे हुए थे ध्यान लगा कर कि भगवान शिव आएंगे। पर आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा सोच करके देखिए, अगर 6 महीने का बच्चा रोए तो माँ उसको गोद में उठा लेंगी कि बच्चा छोटा है, उठ नहीं सकता। 16 ईयर ओल्ड बच्चा रोए तब। अगर 16 साल का बच्चा रोए कि माँ हमें गोद में उठा लो, तो आपको लगता है कि माँ उसे उठाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे? बच्चा उठ सकता है। सलमान खान से डबल, जॉन अब्राहम से डबल बॉडी बिल्डर टाइप के लोग थे ये पुजारी, ध्यान लगाए बैठे हैं कि भगवान आएंगे। आपको नहीं लगता है कि सेल्फ डिपेंड करना बनता था? सेल्फ डिफेंस करना बनता था। और मैंने आपसे कहा कि एक समय भारत विद्वानों का देश था। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हम ही लोगों ने किए थे, दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप हम ही लोग थे। लेकिन धीरे धीरे करके भारतीय नाकारा होते गए। बस पूर्वजों का गुणगान, पूर्वजों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ करके खुद को विद्वान समझते थे। अरे पूर्वजों ने आविष्कार किया तो आप भी आविष्कार करो ना। पूर्वजों से और बेहतर करना चाहिए नई पीढ़ी को। अलबरूनी लिखता है ये, अलबरूनी की एक किताब है किताबुल हिंद अथवा तारीख-ए हिंद। इसमें लिखा है इसने कि भारतीयों के पूर्वज बड़े विद्वान थे, पर इस समय के भारतीय मूर्ख हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ये खुद को दुनिया से काट चुके हैं। वैसे तो भारत में कुछ ब्राह्मणों ने ही यह नियम बनाया था कि समुद्र पार करना पाप है। और उसका कारण ये था कि आप देख रहे हैं दुनिया में कितनी तेजी से इस्लाम धर्म का प्रसार हो रहा था। अब आप मुस्लिम शासकों के एरिया में चले जाओ, सीरिया, सऊदी अरब, इराक, ईरान, आप भले हिंदू हो, वहाँ मार पीट करके आपको मुस्लिम बना दिया जाता। यूरोप चले जाओ, वहाँ ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा था, लोग ईसाई बना देते। तो भारतीयों ने क्या किया, ऐसा नियम बना डाला कि समुद्र पार करना पाप है, अब पार करोगे तो नर्क चले जाओगे। तो लोगों ने डर बस समुद्र पार करना बंद कर दिया कि दुनिया में मत जाओ, अपने देश में रहोगे, कम से कम सेफ रहोगे, धर्म भी बचा रहेगा। आंशिक तौर पर ये सोच थी। लेकिन इस चक्कर में भारतीयों ने खुद को दुनिया से काट लिया। अब दुनिया में क्या चल रहा है भारतीयों को ढंग से पता ही नहीं, और ऊपर से अपनी ही अगर धर्म की किताबें पढ़ रहे हो आप, तो उससे तो कुछ सीखते। बात अगर धर्म की है, बात अगर देश की रक्षा की है, तो मैं लास्ट वीडियो में कह चुका हूं कि भारत के इंसान तो इंसान, पशु पक्षी तक जान देने को तैयार रहते थे, कर्तव्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर। गिद्धराज जटायु रावण से सीता जी को बचा रहे थे, उनका पंख रावण ने काट दिया था। बंदरों और भालुओं की सेना भगवान श्री राम के साथ श्रीलंका तक में चढ़ाई की थी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। जब भगवान ही अवतार लेकर ये सब सिखा के और दिखा के गए थे कि भारतीयों, धर्म और कर्तव्य की जहां बात आए वहां पीछे मत हटो, जान देने से भी। धर्म के नाम पर अगर किसी को मारते भी हो आप, अन्यायी को, किसी को नहीं, ऐसे ही अगर कोई अन्याय करता है धर्म के नाम पर, ये धर्म की रक्षा के लिए, कर्तव्य की रक्षा के लिए आप मारते, उसे तो पाप नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार यही कहा। और अर्जुन से उनके ही बड़ों को मरवाया, कोई उनका बाबा था, कोई उनका भाई था।
लेकिन ये बताया कि अगर अन्यायी को मारोगे आप तो अधर्म नहीं होता, धर्म होता है। जब भगवान ही सिखा के गए थे भारत देश में, और ऊपर से ये ब्राह्मण थे पुजारी, ध्यान लगा के बैठे थे, और इस समय इन लोगों ने कानून बना रखा था कि ब्राह्मण नहीं लड़ता, सिर्फ क्षत्रिय लड़ता है। अरे देश संकट में हो तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब लड़ते हैं। ये भारत का इतिहास भूल गए थे। क्या परशुराम ब्राह्मण नहीं थे? द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं थे? स्वयं लंका राज रावण भले ही बाद में अन्यायी हो गया, पर उसके साथ के उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे लोग महापराक्रमी थे, ब्राह्मण थे। जब देश संकट में आया, जब धर्म संकट में आया, तो क्या परशुराम ने हथियार नहीं उठाया? द्रोणाचार्य ने हथियार नहीं उठाया? कृपाचार्य ने नहीं उठाया? अश्वत्थामा ने नहीं उठाया? जब देश संकट में हो तो आंख बंद करके भगवान के भरोसे बैठोगे, हथियार उठाओगे? अरे ब्राह्मणों ने ही और बहुत सारे हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था ये, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम खड़े तो यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायका। पढ़ाया जाता था भारत में, मुझे भी पढ़ाया गया है कि उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम 6 जिसके पास हो देवता भी उसी की मदद करते हैं। ये शांति से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और सोच करके देखो, जिस देश में लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रियों का होगा, उस देश के ब्राह्मण वैश्य और शूद्र नाकारा हो गए थे। देश संकट में है तो आंख बंद करके बैठे रहेंगे कि देश की रक्षा सिर्फ क्षत्रिय करेंगे। आप सोचो, अगर ऐसी ही सोच रही तो भारत देश में लड़ने वाले तो मुट्ठी भरे, बाकी तो तमाशा देखने वाले हैं। और फिर भारत देश को गुलाम बनाना आसान काम था या कठिन काम था? आसान काम था, और इसीलिए मुट्ठी भर लोग आकर के भारत गुलाम बनाएंगे। जहाँ से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इसी के थोड़े समय बाद से भारत गुलाम हो जाएगा और सैकड़ों साल तक गुलाम रहेगा। यही भारत की मानसिकता भारत को गुलाम बनाएगी। एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक बाबा जी, बाढ़ आया और बाढ़ में बाबा जी फंसे हुए थे, गले तक पानी था। बचाव दल आया, बाबा जी से कहा बाबा चलो। बाबा ने कहा बेटा भगवान पर भरोसा है, टेंशन मत लो, भगवान आ रहे हैं, वो मुझे बचाएंगे। बचाव दल चला गया, बाबा जी के पानी नाक तक पहुंचा। दूसरा बचाव दल आया, बोले बाबा चलो। बाबा ने कहा बेटा टेंशन मत लो, भगवान आ रहे हैं। बचाव दल चला गया, पानी नाक के ऊपर पहुंचा, बाबा खुद ऊपर पहुंचे मर करके। भगवान से मुलाकात हुई और बाबा जी नाराज हो गए, इतना भरोसे में बैठा हुआ था मैं और आप आए नहीं बचाने। भगवान ने कहा बेटा 2 बार तू भेजा था, तुम क्यों नहीं आए? भाई जरूरी है भगवान प्रकट ही हो जाएं, आपको अवसर भी तो दे सकते हैं ना। पर अवसर तब काम करेगा जब अपने भी हाथ पैर चलाओगे आप। 50 से 60 हजार ब्राह्मण विद्वान बुरी तरीके से मार डाले गए। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के अंदर घुसा, एक बहुत बड़ा शिवलिंग सोमनाथ मंदिर के बीचों बीच लटक रहा था बिना किसी देश के। महमूद गजनवी देखते ही डर गया कि भाई ये तो चमत्कार है, कहीं से त्रिशूल भी ना प्रकट हो जाए और मार डाले हम लोगों को, भगवान से कुपित ना हो जाए। ऐसे में महमूद गजनवी डर के भागने लगा कि भाई सारा सोना चांदी तो भारत से उठाकर अफगानिस्तान में स्टोर करके रख के आया हूँ, तो मैं ही मर गया तो क्या मतलब होगा मेरे लूटने का, मैं इधर नहीं रुकूंगा ज्यादा देर तक। लेकिन अलबरूनी नाम का ये जो मुस्लिम विद्वान है, ये कई लैंग्वेज जानता था। यही पहला मुस्लिम राइटर है जिसने भारत की कई सारी किताबें पढ़ी। संस्कृत में होती थी किताबें ज्यादातर, इसने संस्कृत सीखा, किताबें पढ़ी, कई सारे पुराण पढ़े। भारत में हिंदुओं की किताबें होती हैं हिंदू धर्म की। अलबरूनी ने कहा डरो मत, ये चमत्कार नहीं, चकमक पत्थर है, मैग्नेट टाइप का स्टोन, दोनों तरफ दीवार में लगा है, शिवलिंग में लगा है, और ऐसा लगा हुआ है कि शिवलिंग जो है वो गिर नहीं रहा, बीच में टिका हुआ है। मंदिर की दीवारें तोड़ी गईं, शिवलिंग को तोड़ा गया, सारा सोना चांदी इकट्ठा करके ऊंटों पर लोड करके महमूद गजनवी ले जा रहा था अफगानिस्तान। पर इस बार इसकी किस्मत खराब थी, इसको रास्ते में जाट मिल गए। और हिंदुस्तान में जाटों के बारे में यह कहा जाता है इतिहास में कि जाट मुट्ठी भर हों और सामने लाखों की सेना खड़ी कर दो,
अगर जाटों का मूड सही है तब तो नहीं लड़ेंगे, और अगर उनके मूड में आ गया कि लड़ना है तो ये नहीं देखते थे कि सामने कितने लोग हैं, बस लड़ना शुरू कर देते थे और बड़े बहादुर होते थे। जाटों को लगा कि भगवान शिव का मंदिर लूटना पाप है, पर जिसने शिव मंदिर लूटा उसे लूटना तो पाप है नहीं, तो जाटों ने महमूद गजनवी को अपना टैलेंट दिखा दिया। महमूद गजनवी को रास्ते में लूट लिया। अब महमूद गजनवी गुस्सा हो गया कि भाई साहब इतनी दूर से चल करके आया हूं, अफगानिस्तान से वर्कर लाना पड़ता है, ऊँट लाना पड़ता है, भारत पहुंचना पड़ता है, मंदिर तोड़ना पड़ता है, लोड करना पड़ता है, फिर तो ले जा रहा हूं, बड़ी आसानी से रास्ते में लूट लिया आपने हमें। महमूद गजनवी गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर के महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 में महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया जाटों के विरुद्ध। इस बार जाटों की लड़ाई हुई इससे, और ऐसा पीटा जाटों ने इसे कि महमूद गजनवी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ, पर घायल होकर भागा था ये, और इतना घायल था कि अफगानिस्तान गया, अपना इलाज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। यह व्यक्ति 3 साल बाद ही 1030 में रोता हुआ मर गया। और रोता हुआ क्यों? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था इसने, 17 टाइम। बार बार लूटने आता था, सोना चांदी लूटने, सब कुछ लूट करके अफगानिस्तान में रखता था कि बहुत बड़ी सेना बनाकर फिर आक्रमण करूंगा और अगल बगल का जो देश है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, सब जीत करके बहुत ताकतवर मुस्लिम शासक बन जाऊंगा। सपना साकार हुआ। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को जब ये समाचार मिला होगा, मैंने कहा था ना, भारतीय शांति से बैठे रहते थे कि अगर कोई गलत करता है तो वो भरता भी है, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब ये रोता हुआ माना तो भारतीयों को तो सुकून मिल गया कि वाह बेटा, हमको तो पता ही था कि ऊपर वाले की लाठी चलेगी, भले देर में चलेगी, आवाज भी नहीं होगी, आपका काम हो जाएगा। भारतीय तो खुश हो गए इसका रिजल्ट सुनकर, अलर्ट नहीं हुए कि कासिम आया, गजनवी आया, तो फिर 2 आए तो तीसरा भी आएगा। और अलर्ट ना होने की वजह से देख लेना, तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आएगा और भारत ही गुलाम बना देगा। हिंदुस्तानियों का नाकारापन इनको ले डूबेगा। ऐसे में क्या हुआ कि महमूद गजनवी जो है ये रोता हुआ मर गया कि भाई सपना तो साकार ही नहीं कर पाया, मैं सारा सोना चांदी छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे तो काम ही नहीं आया। इतना लालची इंसान था कि विद्वानों से कहता था किताब लिखो, हम आपको सोना देंगे। विद्वान किताब लिख करके आते थे तो ये कहता था किस बात का सोना दे, भाई लिख दिया किताब तो लिख दिया, नहीं देंगे सोना हम। सारा सोना चांदी स्टोर करके रखा था, मर गया, एक भी काम नहीं आया, रोता हुआ मरा था कि बताइए इतना सोना चांदी रखा है मैंने, हमारे किस काम का है। अब क्या सीखे महमूद गजनवी से भारतीय कि अलर्ट रहो, नहीं तो तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा, भारत गुलाम बना देगा। नहीं, भारतीय अपने हिसाब से सोचते थे कि देखो हम तो कहते थे ना, खाली हाथ आता है इंसान, खाली हाथ जाता है, कौन क्या लेके आता है, कौन क्या लेके जाएगा। महमूद गजनवी इतना तो लूटा, क्या लेकर के ऊपर चला गया। भारतीय अपनी ही सोच में मस्त होगा, दुनियादारी से कटा हुआ। और यही वजह है कि भारत का सोना चांदी सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश दुनिया के लालची और लुटेरे लोगों के लिए लूटने के लिए उद्देश्य बन जाएगा। भारत को तो लूटना बहुत आसान काम है। यहाँ के लोग, भारत के लोग लूटते भी हैं तो कहते हैं अरे ऊपर वाले की इच्छा थी, अब कभी कभी कोई पाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, और जो मुझे लूटेगा उसको तो ऊपर वाले दंड देंगे ही। खुद अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर नहीं रहते थे, ऊपर वाले के नाम पर खुद को नाकारा बना लिया था। जबकि हिंदुस्तान में तो ऊपर वाले ने भी जब अवतार लिया तो जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, पर कर्तव्य का ऐसा पालन किया कि कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान परशुराम हो। इसीलिए अलबरूनी कहता था भारत के लोग भी बेवकूफ हो चुके हैं, पहले विद्वान थे अब बेवकूफ हैं। अच्छा, मैं अभी कहूँ भारत के लोग बेवकूफ थे तो बहुतों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं बार बार अलबरूनी का नाम ले रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, अलबरूनी कहता था
भारत के लोग बेवकूफ थे। कहने का मतलब है कि अल-बरूनी जो है वो 17 बार भारत पर आक्रमण किया और इसके बाद महमूद गजनवी अफगानिस्तान में गया, जाटों से लड़ा था, भारत में घायल था, अफगानिस्तान में मर गया। लेकिन इसने अफगानिस्तान में कई सारे कार्य भी करवाए थे। अफगानिस्तान में एक अजायब घर, एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, एक पुस्तकालय, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान में क्या क्या बनवाया था। महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी, इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि सबसे पहले तो ये मूर्ति भंजक कहा जाता था, मूर्ति भंजक अथवा बुद्ध शिखन, मूर्ति भंजक अथवा बुद्ध शिखन, इसको मूर्ति भंजक अथवा बुद्ध शिखन कहते थे। इसका एक और टाइटल था यामिनुद्दौला, यामिनुद्दौला। एक और टाइटल था, उपाधि आमीन उल मिल्ला, आमीन उल मिल्ला, इसका टाइटल था। इसने अफगानिस्तान में एक अजायब घर, एक विश्वविद्यालय, गजनी का पहला विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया था, एक पुस्तकालय, मस्जिद, ये सब इसने बनवाया था। अफगानिस्तान में काफी बड़ी सेना भी बना चुका था ये अफगानिस्तान में ही, लेकिन वो जो सेना थी वो इसके काम नहीं आ पाई। जब मौका आया बहुत ताकतवर शासक बनने का, एरिया जीतने का, उससे पहले ही मर गया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इसकी सेना में मुस्लिम तो थे ही, हिंदू भी बहुत सारे थे और कई जातियों के लोग थे, कई जातियों के हिंदू भी शामिल थे। बहुजातियां थी इसकी सेना में, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी सेना के 2 हिंदू सेनापति थे, उनका भी नाम पूछा जाता है। एक सेनापति का नाम है सेवंत राय और दूसरे का नाम है तिलक। सेवंत राय और तिलक, सेवंत राय और तिलक। इसका एक मुस्लिम सेनापति था मसूद गाजी, भारत में ही मरा था ये मसूद गाजी। और मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच में है, बहराइच में। हिंदुस्तानियों का भोलापन देखिए कि आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ये मसूद गाजी की दरगाह पर जाते हैं दर्शन करने, मन्नतें मांगने, चढ़ावा चढ़ाने। इनको आइडिया भी नहीं है कि मसूद गाजी भारत में कितनी महिलाओं को मारा होगा, कितने बच्चों को मारा होगा, कितना लूटपाट किया होगा। इनको आइडिया नहीं है इस बात का। हिंदुस्तानियों का यही भोलापन दुनिया के बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता था कि चल करके आराम से हिंदुस्तान को लूटो, कोई टेंशन नहीं, वहां के लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते। ये जो मसूद गाजी है, भविष्य में बहुत सारे मुस्लिम शासक होंगे, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, आगे मैं चर्चा करूंगा। फिरोज शाह तुगलक, एक और तुगलक होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारे लोग मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक। जितने पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेट पीसीएस और सीडीएस वगैरह के एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है, पर एसएससी वाले सोच रहे होंगे कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लेना। एसएससी की दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक बार तो सारा सुन लो आप, कुछ भी पूछा जाए तो काम की चीजें ही बता रहा हूं मैं, आसानी से आप कर जाओगे। अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी, रेलवे और इन सब एग्जाम की दृष्टि से दिल्ली पुलिस में क्या क्या पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो आप सुन लेना, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। महमूद गजनवी के दरबार में बहुत सारे मुस्लिम विद्वान रहते थे। गजनवी के दरबार में बहुत सारे मुस्लिम विद्वान रहते थे। उनका भी नाम सुन लो, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महमूद गजनवी के दरबार के जो विद्वान थे, उसमें एक का नाम है बैहाकी। बैहाकी बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता था। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूर्वी पेप्स, पूर्वी पेप्स कहा जाता था। बैहाकी ने कुछ किताबें लिखी हैं। इसमें एक किताब का नाम है तारीख सुवक्तगीन। आप लोग को सुवक्तगीन याद होगा, गजनी वंश का शासक था। दूसरी किताब का नाम है गजनवियों का इतिहास। मैंने कहा था ना, बहुत सारे मुस्लिम शासक लिखेंगे बहुत सारी किताबें, जिससे इतिहास पता चलेगा। दूसरा विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहता था फिरदौसी। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। होमर ऑफ ईस्ट, होमर ऑफ ईस्ट, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। और इसने एक किताब लिखा जिसका नाम है शाहनामा। और शाहनामा जो है ये महाभारत है। अफगानिस्तान साइड की महाभारत समझो आप इसे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उत्वी, उत्वी उत्वी की किताब का नाम है किताब उल यामिनी। और महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामिनी वंश का। तो इससे भी इतिहास पता चलेगा। और उत्वी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसी की जिम्मेदारी थी कि जो भी इतिहास है दरबार का, महमूद गजनवी की जानकारी आप लिखो उसे। महमूद गजनवी के दरबार में और भी कई सारे लोग रहते थे। फर्रावी, तुस्सी, उसदी, अंजारी, अंसारी, ऐसा समझो अंसारी, बहुत सारे लोग रहते थे। बैहाकी, फिरदौसी, उतवी, अलबरूनी, फरावी, फर्रुखी, तुस्सी, अंसारी, अंसारी, बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे। ये विद्वान हैं, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अभी एक नाम ऐसा जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा था कि बहुत ही विद्वान था, उसका भी नाम जान लो आप, अलबरूनी। और सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तो किताब का नाम है किताब उल हिंद अथवा तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप जानते हैं ये पहली ऐसी पुस्तक है मुस्लिम राइटर्स की जिसमें शिवरात्रि त्योहार होता है हिंदुओं का, बहुत पूजा की जाती है महादेव की। शिवरात्रि, नवरात्रि, 9 दिन का व्रत रखते हैं लोग, और बहुत सारे लोग जा करके ये देवी माता के मंदिर में, वैष्णो देवी और ये विंध्याचल, ऐसे जाकर के दर्शन करते हैं। कौन सी पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें शिवरात्रि पूजा और नवरात्रि पूजा की चर्चा है? अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। भारतीय पुस्तकों में तो है चर्चा इनकी, पर पहली बार कोई विदेशी राइटर लिख रहा है पुस्तक, और उसमें चर्चा है शिवरात्रि पूजा और नवरात्रि पूजा की। इसी किताब में हिंदुस्तान की छुआछूत, जातिगत भेदभाव की भी चर्चा है किताबुल हिंद में। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में जाति के आधार पे जो लोग बटे हुए थे, तो जब जाति के आधार पे बटे हैं तो भला एक कहाँ हो जाएंगे? ना तो देश के नाम पर, ना तो राज्य के नाम पर। और जब राज्य या देश के नाम पर नहीं इकट्ठा हैं तो फिर तो बटे हुए लोग कमजोर होते हैं। और इसी बात का फायदा फ्यूचर में आकर के अंग्रेज उठाएंगे।
मैं अभी ये समझा रहा था कि इस तरीके से अल-बरूनी की किताब में इन सारी चीज़ों की चर्चा है। और इतना ही नहीं, अल-बरूनी ने संस्कृत पढ़ा हुआ है, तो पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन-सा मुस्लिम विद्वान है जिसने भारत में संस्कृत का अध्ययन किया? अल-बरूनी। हिंदुओं की पुस्तक पुराण पढ़ने वाला पहला विदेशी कौन है? उसमें भी मुस्लिम, अल-बरूनी। अब मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या-क्या हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। खास करके देखो, पीसीएस में और आईएएस के लिए तो सारे महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन जो और छोटे वनडे एग्जाम हैं उसमें मैं एक सतही तौर पे बताता चला जाता हूँ और सारे लोग सुन लें, सबके लिए बहुत काम का पॉइंट है। आपको सारा नहीं याद है तो जितना मैं बोलने जा रहा हूँ उतना भी याद है तो काम चल जाएगा। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामिनी वंश। महमूद गजनवी की राजधानी कहाँ थी? गजनी। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण भारत में कहाँ पर किया? पंजाब। महमूद गजनवी से लड़ने वाला हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जम्मू कश्मीर की महिला शासिका कौन थी? रानी दिद्दा। अभी लास्ट ईयर में ही एक एग्जाम ने पूछा था ये क्वेश्चन। महमूद गजनवी और जयपाल के पुत्र आनंद पाल के बीच लड़ाई कहाँ हुई थी? बैहंद या उद्भांडपुर में। महमूद गजनवी जब मथुरा पर आक्रमण किया उस समय वहां का यदुवंशी शासक कौन था? कुलचान। महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो राज्यपाल। कौन सा शासक था भारत का जो महमूद गजनवी से नहीं हारा? विद्याधर। कालिंजर बुंदेलखंड का शासक। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1025 ईस्वी में। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ किस आक्रमण के समय पर आया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ किस वर्ष भारत आया था? 1025 ईस्वी में, मैंने लिखा हुआ था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत में किसके खिलाफ था? जाटों के। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, 17 टाइम। महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि मिली थी? मूर्तिभंजक या बुद्ध सीकर। ऐसा भी पूछ सकते हैं किस मुस्लिम शासक को मूर्तिभंजक कहा जाता था? तो महमूद गजनवी को। गजनी का पहला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? महमूद गजनवी। गजनी में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई थी? देख रहे कितने सारे इसके विद्वान आते थे दरबार में। तो किसने पुस्तकालय बनवाया था गजनी में? महमूद गजनवी। कौन सा मुस्लिम शासक अपने सिक्कों पर, कॉइन्स पर संस्कृत में लिखवाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। महमूद गजनवी अपने सिक्कों पर इसने संस्कृत में लेख लिखवाए। कौन सा मुस्लिम विद्वान था जिसने भारत में संस्कृत का अध्ययन किया? अल-बरूनी। कौन सा मुस्लिम विद्वान था जिसने हिंदुओं की पुराण जो पुस्तकें होती हैं उसका अध्ययन किया? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के दरबार का कौन सा विद्वान पूर्वी पेप्स कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बैहाकी। फिरदौसी को किस नाम से जाना जाता था? पूर्व का होमर। या महमूद गजनवी के दरबार का कौन सा विद्वान पूर्व का होमर कहा जाता था? फिरदौसी। गजनवियों का इतिहास किसने लिखा? बैहाकी ने। किसने शाहनामा लिखा जो अफगानिस्तान का महाभारत कहलाती है? फिरदौसी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार का क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, उतवी। किताबुल यामिनी किसकी पुस्तक है?
उतवी की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी के दरबार में या महमूद गजनवी की सेना में कौन सा हिंदू सेनापति काम करता था, तो दो नाम मैंने बोला हुआ था। एक का नाम है सेवंत राय, दूसरे का नाम है तिलक। कोई भी नाम पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी की सेना में कौन सा सेनापति था। ऐसा भी पूछते हैं कि महमूद गजनवी के किस सेनापति की दरगाह यूपी के बहराइच में है, मसूद गाजी। ऐसा भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के किस सेनापति की दरगाह पर फिरोज शाह तुगलक चादर चढ़ाने गया था, मसूद गाजी। महमूद गजनवी के किस सेनापति की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक चादर चढ़ाने गया था, तो भी मसूद गाजी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई। जैसा मैंने कहा 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले महमूद गजनवी भारत को जितनी बार चाहा उतनी बार लूटा था कि नहीं, लूटा था। और आप सोचो महमूद गजनवी और उसके लोगों का कॉन्फिडेंस भारत लूटने के बाद बढ़ा होगा या घटा होगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा या घटा होगा, तो कॉन्फिडेंस घटा होगा। अच्छा, संयोग देखिए, एक तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ऊपर से एक सबसे बड़ी विडंबना, भारत ऐसे बटा हुआ था, उत्तर भारत दक्षिण भारत। उत्तर भारत लूट रहा है, आप लोग नोटिस करें तो इस समय उत्तर भारत लूट रहा है, दक्षिण भारत नहीं। जबकि दक्षिण भारत में इस समय एक इतना शक्तिशाली शासक था जिसके कंट्रोल में श्रीलंका, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया साइड के बहुत सारे राज्य, नॉर्थ में जाकर बंगाल तक आक्रमण किया था राजेंद्र फर्स्ट। दक्षिण भारत का इतना शक्तिशाली शासक कि 1 घंटे में चाहता वो तो महमूद गजनवी को हरा देता, और उसको लगा कि ये तो उत्तर भारत की प्रॉब्लम है, दक्षिण भारत की प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। महमूद गजनवी जिस राज्य को लूटता था उसके पड़ोसी राज्य को लगता था हमें क्या टेंशन है, हमारा तो पड़ोसी राज्य लूट रहा है। पर एक राज्य लूटेगा तो फिर पड़ोसी राज्य भी लूटेगा। आज उत्तर भारत लूटा है तो कल दक्षिण भारत भी लूटेगा, ऐसा ही होगा। पर हिंदुस्तान के अदूरदर्शी लोग जो इस समय थे वो बात को समझ नहीं पाए। अगर इसी समय कई राज्य इकट्ठा हो गए होते तो फिर मुस्लिम शासकों को यहीं पर हरा के मार दिया गया होता, और दूसरा कोई मुस्लिम शासक भारत आते टाइम 100 बार सोचता। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने ना ऐसा सोचा ना ऐसा किया। ऐसे में महमूद गजनवी और उसके लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। भले ही महमूद गजनवी मर गया और उसके लोगों का कॉन्फिडेंस तो जिंदा होगा। वहां के लोग अफगानिस्तान के बच्चों को कहानियां तो सुनाएंगे ना, कैसे महमूद गजनवी 17 बार भारत को रौंद दिया। और यही अफगानिस्तान वालों का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस भविष्य में एक ऐसे मुस्लिम शासक को प्रेरित करेगा न सिर्फ भारत लूटने के लिए बल्कि भारत पर कब्जा करने के लिए, कि वह मुस्लिम शासक भारत आएगा और उस बार भारत गुलाम हो जाएगा और फिर लंबे समय तक मुस्लिम शासकों के कब्जे में ही रहेगा भारत का बहुत बड़ा हिस्सा। अफगानिस्तान का ही मुस्लिम शासक होगा वो। कुछ लोग मेरा इशारा समझ चुके होंगे। उस मुस्लिम शासक का नाम होगा मोहम्मद गोरी। आप जरा सा सोच करके देखो, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। दोनों के आक्रमण में 300 साल का अंतर है। क्या 300 साल में भारतीयों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर खुद को सेव करने का प्रयास किया कि कोई दुश्मन भारत में ना घुस पाए? मैंने कहा था ना, चाइना ने चाइना की दीवार बना डाली। भारतीयों ने कोई प्रयास किया? 300 साल में कोई प्रयास नहीं किया ढंग से। दूसरा आक्रमणकारी आया, फिर भी सबक नहीं लिया। मोहम्मद गोरी आक्रमण करेगा, पहला आक्रमण 1175 में, 175 वर्ष बाद, लगभग 200 साल। और इन 200 सालों में भी क्या हमने अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी आर्मी को बढ़ाने का प्रयास किया, या कुछ ऐसा प्रयास किया कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर कोई दीवार खींच दो या रास्ते बंद कर दो, वहां से कोई भारत में घुस ही ना पाए, भारत देश सुरक्षित रहे? ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हुआ। और यही वजह होगी कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत गुलाम हो जाएगा। आप तो सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि गुलामी का मतलब क्या है। गुलामी का मतलब है कि आप अपने परिवार के साथ घर में बैठे हैं और गुलाम बनाने वाला शासक या उसकी सेनाई आपके परिवार के लोगों को मारा, पीटा,
बहुत सारे परिवार की महिलाओं को उठा ले गए, बच्चों को उठा ले गए। आप चैन से न जी पाएंगे, न चैन से मर पाएंगे। ये होती है गुलामी। अपने ही देश में आप चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। और भारत में बहुत सारे परिवारों के साथ वह होगा जो सोचने से ही आपकी रूह कांप जाएगी। हिंदुस्तानियों की अदूरदर्शिता भविष्य में बहुत भारी पड़ने वाली है। और आज के बाद अगला जो मुस्लिम शासक होगा, उसके समय से लूटपाट का ऐसा इतिहास शुरू होगा जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। भारतीयों का कॉन्फिडेंस और उनका आत्मसम्मान बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया जाएगा। हाँ, कुछ सम्मानित लोग थे जो स्वाभिमानी थे, वो तो लड़ेंगे, शेरों की तरह लड़ेंगे। और वही शेर थे, मुट्ठी भर ही थे भारत में, लेकिन वही शेर भविष्य में भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराएंगे। और हमको आपको ऐसी प्रेरणा दे के जाएंगे कि आज की डेट में देखो, किसी में हिम्मत नहीं कि अब आसानी से भारत देश की जमीन पर कब्जा कर ले। हम भारतीयों का ही खून खौल जाएगा। अरे जमीन पर तो आप छोड़ो जीत और हार की बात, हम तो पाकिस्तानियों से क्रिकेट का एक मैच तक हारना पसंद नहीं करते। ये जो आज की राष्ट्रीय भावना है, नेशनल फीलिंग, उस समय पर नहीं थी। कुछ स्वाभिमानी लोगों ने ही ऐसी भावना पैदा की जो आज हमने और आप में जीवित है। राष्ट्रवाद, नेशनल फीलिंग। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को और यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें, लोगों की जानकारी मिलाएं। इस बैच में तेजी के साथ आप लोग, क्योंकि ये पेड बैच है, कुछ ही डेमो फ्री है, आप लोग इसमें एडमिशन ले लें और उसके बाद पूरा कोर्स मैं डिटेल से कवर करा दूंगा हिस्ट्री का। धन्यवाद।